1.2 मिलियन डॉलर्स की एनुअल सैलरी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपका काम है सिर्फ इस लाइट हाउस को गार्ड करना। ना ही आपका कोई बॉस होगा और ना ही कोई देख रेख करने वाला। जब चाहे आप सो सकते हो और समुद्र का ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय करो। आपका काम ये होगा सिर्फ ये मेक श्योर करना कि लाइट हाउस की ऊपर वाली लाइट ठीक से काम करती रहे। लेकिन इसमें अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर भी है। हो सकता है ये सुनने के बाद आप ये जॉब करने का सोचे भी नहीं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जुमोन लाइट हाउस को गार्ड करना दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स में से एक है, क्योंकि ये समुद्र के बीचों बीच लोकेटेड है। इससे पहले कि आप लोग इस जॉब के लिए सीवियां भेजो, ये बात भी सुन लो, यहाँ आपसे बात करने के लिए कोई नहीं होगा। और इससे भी खतरनाक बात तो ये है कि इस एरिया में तूफान आते रहते हैं और इन तूफानों की लहरें कई मीटर्स तक ऊंची होती है और कभी कभी तो ये टावर तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से आपका जान जाने का भी खतरा बना रहता है। जैसे इस पिक्चर को देखिए, ये पिक्चर ली गई थी एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि लाइट हाउस का कीपर कैसे समुद्री लहरों से घिरा हुआ है। अगर ये लहरें थोड़ी और ऊपर होती तो लाइट हाउस कीपर की जान भी जा सकती थी। ये सब सुनने के बाद मुझे नहीं लगता है अभी भी आप इस जॉब को करने में इंटरेस्टेड होंगे। वैसे इस जॉब के बारे में सुनने के बाद आपके शैतानी दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस लाइट हाउस की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों, और आखिर ये क्यों कंपलसरी है कि लाइट हाउस की ऊपर वाली लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा पुराने जमाने में, जब सफर करने के लिए ना ही सड़कें हुआ करती थी और ना ही गाड़ियां। तो लंबे सफर तय करने के लिए उनके पास बेस्ट ऑप्शन था पानी। उसी दौर में कैप्टन मार्सियस नाम का एक जबरदस्त सेलर हुआ करता था। वो अपने खतरनाक समुद्री सफर के लिए जाना जाता था। कैप्टन ज्यादातर रात को ही सफर किया करता था। एक रात जब वो अपनी लकड़ी से बनी कश्ती में सफर कर रहा था, पानी के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें थी जिसे वो देख नहीं पाया, जिसकी वजह से कश्ती में सुराख हो गया और इस इंसिडेंट की वजह से कैप्टन को काफी नुकसान उठाना पड़ा। कैप्टन के दिमाग में ये सवाल मंडरा रहा था कि इस प्रॉब्लम का कोई न कोई सॉल्यूशन जरूर होगा जो शिप्स चलाने वाले को इस तरह के खतरों से पहले ही वार्न कर दे। लेकिन ये तो थी पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि पुराने जमाने में जब सेलर्स ओपन ओशियन में सफर किया करते थे तो उनको पता ही नहीं चल पाता था कि अगली जमीन आखिर कितनी दूर है और उनका रास्ता किधर से है। जीपीएस या कोई भी एडवांस सिस्टम न होने के कारण नेविगेशन उस जमाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। जब सेलर्स सफर करते थे तो उन्हें सन और स्टार्स पर रिलाय करना पड़ता था। नेविगेशन की राइट इंफॉर्मेशन न होने के कारण उन्हें कई मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार कैप्टन अपने क्रू के साथ पैसिफिक ओशियन क्रॉस कर रहे थे। रात को अचानक काले काले बादल छा जाते हैं जिसके कारण स्टार्स छुप गए, जिसे देखकर वो रास्ते का पता लगा रहे थे। समुद्र में तूफान आना शुरू हो गया और वो लोग अपना रास्ता भटक गए। अब वो ओपन ओशियन में खो चुके थे। कैप्टन और उनके क्रू के पास ना ही कुछ खाने को बचा था और ना ही कुछ पीने को। भूख और प्यास के कारण बहुत सारे क्रू मेंबर्स की जान भी चली गई। वो बड़ी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाए। यहीं से लाइट हाउस की शुरुआत होती है। इजिप्ट में मेडिटेरेनियन सी के साथ ही एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया था। वहाँ का रूलर उस समय पिटोलमी नाम का एक आदमी था। उस जमाने में ये किंगडम ट्रेडिंग के लिए बहुत मशहूर था। दूर दूर से लोग यहाँ ट्रेड करने के लिए आते थे। लेकिन इस किंगडम के रूलर के लिए एक प्रॉब्लम काफी समय से सर दर्द बना हुआ था। प्रॉब्लम ये था कि शिप्स को शहर के किनारे तक पहुंचने के लिए जहां से गुजरना पड़ता था वहां पानी के नीचे बड़ी बड़ी रॉक्स थी। जब ट्रेड के लिए आने वाले शिप्स रात को इस जगह से गुजरते तो पानी के नीचे पड़ी रॉक्स शिप्स में सुराख कर देते थे, जिसकी वजह से
शिप्स को डूबने का भी खतरा होता था और ट्रेड के लिए आने वाला सामान भी वेस्ट हो जाता था, जिसके कारण किंगडम के इकोनॉमी पर काफी बुरा असर पड़ता था। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए पिटोलमी ने उस जमाने के ब्रिलियंट आर्किटेक्चर सोस्ट्रेटस को बुलवाया। उन्होंने इसका बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन निकाला। उनका आइडिया ये था कि एक बड़ा मीनार बनाया जाए जिसके ऊपर वाले हिस्से में लाइट हमेशा जलती रहे, जो ट्रेड के लिए आने वाली शिप्स को पहले ही खतरों से वार्न कर दे। किंग पिटोलमी को उनका ये आइडिया बहुत पसंद आया। किंग के सहमति के बाद सोस्ट्रेटस ने इस आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए काम करना शुरू कर दिया और आखिरकार पहली लाइट हाउस का निर्माण होता है। इसकी हाइट लगभग 384 फीट थी और इसे चमकती हुई व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। जाते जाते कमेंट में लिख के जाना अभी भी आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हो कि नहीं।